ना तो पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी का स्टॉक होता है, केवल और केवल एमसीएक्स पे लोग चांदी और सोना खरीद रहे हैं। सोने चांदी के दाम लगातार डेली के डेली बढ़ रहे हैं। तो सरकार से हम लोग की मांग यही है, इस पर विशेष तौर पे ध्यान देकर हम सर्राफा व्यवसायों का, व्यापारियों का व्यवसाय बचाया जाए। इसको 1% पे लाना चाहिए, जिसका रिलीफ मिले ग्राहकों को, खरीदने वालों को, कुछ उनको सहारा मिले, जिससे हम लोगों का व्यवसाय चले। क्योंकि रेट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि इसको देखते हुए व्यापार एकदम खत्म की कगार पे है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूज्य महाराज जी की, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों का संरक्षण करती हुई दिख रही है पिछले 9 वर्षों से। इससे पहले सर यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ भी नहीं जो मजदूर काम कर लें, कुछ फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ भी यहाँ लग जाए सर, उधार हो। और इनका, इस मुख्यमंत्री का, योगी जी का बड़ा बढ़िया नाम होगा, बड़ा अच्छा नाम होगा कि अगर ये गोरखपुर से और लखनऊ तक बस्ती होते हुए मेट्रो चला देते हैं, जोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश हो रहा है, 26 और 27 का बजट पेश होना है। उसी को लेकर जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी, उनसे जानेंगे कि बजट में क्या मिलना चाहिए, क्या बस्ती ज़िले में मिलना चाहिए, क्या बस्ती ज़िले के विकास के लिए मिलना चाहिए, क्या उम्मीदें लगाकर व्यापारियों ने रखी है बजट में, उसको लेकर हम जानेंगे। आप तो व्यापारी नेता भी हैं और व्यवसायी भी, क्या लगता है बजट में क्या मिलना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है और बजट से अपेक्षाएं हैं लोगों की, जो इनकम टैक्स के स्लैब हैं बहुत कम पे हैं, और अब इस समय आदमी का जो है टैक्स में ही सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मध्यम वर्ग को, छोटे वर्ग को राहत मिले, और ये जो सीमा 5 लाख की है, इसको कम से कम बढ़ा करके 10 लाख किया जाए। और क्या होना चाहिए व्यापार और स्वर्ण व्यवसायी के लिए इस बजट में? स्वर्ण व्यवसायियों के लिए जैसे इस समय है कि विदेशों से जो चांदी और सोने के जो भाव अनियंत्रित हो चुके हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, सर्राफा मार्केट एकदम से मर रहा है, और इसका परिणाम यह है कि कई जगहों पे लोगों के जो है खुदकुशी का और कई जगहों से विभिन्न प्रकार के अपराधों का काम हो रहा है। अगर यही अवस्था रही तो लगभग हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वर्ग, सर्राफा और स्वर्ण व्यवसायी वर्ग, निश्चित रूप से बिल्कुल बेतहासा वो अपनी गिरावट को महसूस कर रहा है, वो ख़त्म होने के कगार पे है। हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो एमसीएक्स चल रहा, जो एक आभासी खेल है, ना तो पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी का स्टॉक होता है, केवल और केवल एमसीएक्स पे लोग चांदी और सोना खरीद रहे हैं, जिससे इस दाम के घटने का या उसको रेगुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं तय हो पा रहा है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एमसीएक्स को ख़त्म किया जाए, और एमसीएक्स को ख़त्म करने के साथ साथ सरकार कुछ रेगुलेटरी लावे, जिससे कि सोने और चांदी की आपूर्ति सही दामों पे हो सके, और इसका लाभ अन्य देशों को भी मिले, अपने देश के सराफा व्यवसायियों को मिले ही मिले। बस्ती के विकास के लिए क्या मांग करते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए? बस्ती का तो विकास ये है कि हमारे यहाँ 4 लेन है, उसको 6 लेन किया जाए। लखनऊ तक जाने के लिए आज ये हालत है कि उस पर गाड़ी आपकी 40 से ज़्यादा नहीं चलती है, और ट्रैफिक भी जगह जगह 4 लेन पे लगी रहती है। बरसों से इंतज़ार था, करीब 10-15 सालों से, कि ये 6 लेन हो जाएगा, 6 लेन भी नहीं हुआ। और इसके अलावा जो बाकी जगहों के जो बड़े रोड आए भी, जैसे एक्सप्रेसवे जितने भी पूर्वांचल हुए या और जो भी एक्सप्रेसवे हुए बन रहे हैं, उनसे बस्ती की कनेक्टिविटी एकदम ख़त्म है। उधर अयोध्या का तो विकास हुआ, गोरखपुर का विकास हुआ, लेकिन बस्ती का विकास नहीं हुआ। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बस्ती के विकास पे भी ध्यान दिया जाए। जी, आपको क्या लगता है कि जो बजट आने वाला है उसमें क्या होना चाहिए व्यापारियों के लिए? बस यही चीज़ है कि जो ये एमसी आ रहे हैं कि एमसी जो चल रहा है जी, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सोने चांदी के दाम लगातार डेली के डेली बढ़ रहे हैं, कहीं 15,000 कहीं 20,000, इस तरीके से। वही चीज़ें जो इसमें सट्टेबाजी का गेम चल रहा है, उसी पर थोड़ा ध्यान देकर सरकार उसी पर थोड़ा ध्यान दे दें, होना चाहिए। चलिए, और जानते हैं, आपसे जानते हैं, वो एक बजट जो है पेश होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या लगता है कि आप व्यापारी है तो आप लोग को कौन सी उम्मीद है कि क्या आपको बजट में शामिल होना चाहिए और क्या मांग करते हैं? सरकार से हम तो उम्मीद करते हैं बजट में घरेलू सामानों के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर सरकार ध्यान दे, और हमारे सर्राफा व्यवसायिक, जो हमारा सर्राफा इस समय
हर दुकानों पे समझिए एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये चांदी सोना समझ लीजिए कि एक जो घरेलू चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं, जो पायल बिछिया, आज भाव बढ़ने के नाते आज वो भी आज खरीदने से दूर हो रहे हैं। तो सरकार से हम लोग की मांग यही है, इस पर विशेष तौर पे ध्यान देकर हम सर्राफा व्यवसायों का, व्यापारियों का व्यवसाय बचाया जाए। क्या उम्मीद लगता, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी बस्ती जिले के लिए भी जो बजट आएगा उसमें? अब उम्मीद तो हम सरकार से हमेशा, हम व्यापारी तो हमेशा सरकार के साथ भी हैं। करते हैं जिले के लिए? अब जिले के लिए तो हम लोग रोड है, कुछ बेसिक शिक्षाएं, सफाई है, रिंग रोड है, ये सब चीज़ें हम सरकार से तो बन रहा है। हाँ बन रहा है, तो इससे और क्या चाहिए? अब जो सरकार उसमें क्या कहें। चलिए आपसे जानते हैं, बजट पेश होने वाला है तो बस्ती की जनता को क्या उम्मीद है, पूरे प्रदेश की जनता को क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बजट में? बजट में अच्छा बजट दें जिससे कि हम लोग को लाभ मिले, पब्लिक को लाभ मिले, यही उम्मीद करते हैं। शहर के विकास के लिए क्या चाहिए? सड़क अच्छी हो जाए भाई साहब, सड़क के मामले में बहुत ख़राब है सड़क यहाँ का, तो ऐसा है कि गांव से भी बेकार है जी। यहाँ की सड़कें तो ऐसी खराब है। सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, सड़कों पे ध्यान दें, साफ सफाई पे ध्यान दें, और ज़्यादा पैसा सड़कों पे इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए आप जानते हैं, बस्ती जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, आपने बताया कि रिंग रोड तो बन रहा है। जहाँ तक एक्सप्रेसवे की बात की कि बस्ती को लिंक एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ा गया, और व्यापारियों की बातें भी आई हैं सामने कि व्यापारियों को क्या मिलना चाहिए। तो आप समझाना चाहते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या मांग करते हैं? देखिए, बजट की जहाँ तक बात है वो समकालीन होना चाहिए, जो आवश्यकता है उस अनुसार उसको करना चाहिए। जैसे जीएसटी है 3% लग रहा है, मेटल का कीमत जो है इतना बढ़ गया है दुगना तिगुना कि सरकार को जीएसटी में ख़त्म करके इसको 1% पे लाना चाहिए, जिसका रिलीफ मिले ग्राहकों को, खरीदने वालों को, कुछ उनको सहारा मिले, जिससे हम लोगों का व्यवसाय चले। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार को खुद स्वयं से इसको संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात रह गई कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है, इस स्लैब को 20 लाख से हटाकर 50 लाख करना चाहिए, उसके बाद ही 30% का वो टैक्स स्लैब रहे, जिससे लोगों को, चूँकि इतना ये महंगा हो चुका है कि लोगों को ये कष्टदायक हो रहा है और सही माने में अपना ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाते हैं, तमाम अवरोध होते हैं। तो ये होना चाहिए। और बाकी बस्ती के विकास के लिए ये सर्राफा क्षेत्र है, मंगल बाज़ार, दक्षिण दरवाज़ा, यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, यहाँ से बहुत लंबा टैक्स जाता है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, उसके बाद भी जो है कोई सहूलियत, कोई सुरक्षा व्यवस्था सटीक नहीं देखी जाती है, जबकि महंगे मेटल का वर्क यहाँ होता है। तो मेरा विभाग से अनुरोध है सारे आप लोगों से के माध्यम से कि इसको अवगत कराएं और इससे यहाँ के लोगों को सुरक्षा और उसको सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा पे भी ध्यान। बजट पे जैसे बस्ती के विकास के लिए क्या मांग करते हैं आप? देखिए, बस्ती के विकास के लिए बेहतर सड़कें और तेज़ी के साथ बने। जैसे रिंग रोड है, बन तो रहा है लेकिन बड़ा समय लग रहा है, और इसको तीव्र गति से करें, चूँकि यहाँ से टैक्स वगैरह इतना जा रहा है, उसकी सहूलियत हर आदमी को मिले। और तमाम चिकित्सा सुविधा है, जहाँ आबादी, घनी आबादी हो, वहाँ सरकार के तरफ से कोई चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। इस तरीके के बहुत से ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है कि बस्ती में क्या मिलना चाहिए? जो बजट आ रहा है उसमें क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं सरकार से कि क्या पूरे प्रदेश में क्या अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और बस्ती को क्या मिलना चाहिए बजट में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस्ती में बजट के हिसाब से देखा जाए तो हमें मूलतः तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे अभी नगर पालिका से हाल ही में लाइसेंस शुल्क के नाम पे वो एक अलग टैक्स का बिल दिया गया हर सभी को। तो कई तरह के टैक्स ना लिए जाएं और कस्टम है, जीएसटी है, इन चीज़ों में छूट दिया जाए, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि इसको देखते हुए व्यापार एकदम ख़त्म के कगार पे है। छोटे व्यवसायी तो समझ लीजिए एकदम ख़त्म के कगार पे हैं। तो ये सब सुविधाओं की डिमांड है हमारी। बस्ती में शिक्षा को लेकर क्या होना चाहिए, बजट में क्या शामिल किया जाना चाहिए? शिक्षा का स्तर तो लोगों ने विश्वविद्यालय की भी मांग की है। हाँ, जैसे बस्ती में अभी तो हमारे वहाँ विश्वविद्यालय भी होनी चाहिए यहाँ पे बस्ती में, क्योंकि संबंध है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ भी विश्वविद्यालय होना चाहिए।
और शिक्षा में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है अपने वहाँ। प्राइवेट स्कूलों का मनमाने ढंग से तरीके से फीसों का जो बढ़ोतरी किया जाता है, इस पे भी एक नियम बनना चाहिए कि एक रूल्स होना चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। हर जगह उनको बाउंड ना किया जाए कि आपको ड्रेस भी यहीं से लेना है, कापी किताब भी यहीं से लेना, सारी चीज़ें इस तरह की छूट जरूरी है। 6 लेन की मांग भी कुछ लोगों ने उठाई है कि जो NH-28 है उसको 6 लेन किया जाए, उस पर कितना सहमत है, क्या मांग करते हैं आप? ये तो बहुत ही ज़रूरी था, ये तो बहुत पहले भी सुना था हमने कि 6 लेन पास हो गया, उसके बाद पता नहीं किन्हीं कारणों से फिर रुक गया और इसको तो पास होना ही चाहिए। 6 लेन तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। देख लें NH-28 जो है इतनी बिजी हो गई है कि आप हाईवे नहीं, वो समझ लीजिए लोकल शहर की सड़क हो गई है, इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि अब अगर जाना बजट में शामिल किया जाना बजट में बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए इसको, 6 लेन को भी। कुछ और लोगों से जानेंगे अभी, कुछ लोगों से हमने जाना जो छोटे व्यवसायी थे बजट को लेकर। अब हम आए हुए हैं इस समय नई बाज़ार में, यहाँ के व्यापारियों से जो और यहाँ के जो लोग जो समाज सेवी उनसे जानेंगे जो बजट पेश हो रहा है उसमें इन लोगों को क्या उम्मीदें हैं। तारा जी, आप को क्या लगता है जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या उम्मीदें हैं बस्ती के जनपद के लोगों को, प्रदेश को? देखिए, हम सब एक व्यवसायी परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूज्य महाराज जी की, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों का संरक्षण करती हुई दिखाई है पिछले 9 वर्षों से। हमारी सरकार है, हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं क्योंकि इंसान अपने व्यक्ति से ही अपेक्षा रखता है। हमारी सरकार सदन में है और पूरा व्यापारी परिवार हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। आने वाले बजट में हम लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं कि हमारी सरकार बस्ती शहर जो कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए अभी उस तेज़ी को नहीं पकड़ पा रहा है जिसको बस्ती को जिसकी ज़रूरत है। बस्ती शहर व्यावसायिक क्षेत्र है होने के नाते पुरानी बस्ती इतना बड़ा एक व्यावसायिक कुनबा जो इस पूरे जनपद को मॉनिटर करता है। कहीं ना कहीं इस जनपद में जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई दे रही होगी आपको, वो कहीं ना कहीं उसकी शाख जो है वो बस्ती शहर से होकर के जो आती है, पुरानी बस्ती से खास तौर से होकर के जाती है, उसकी जड़ पुरानी बस्ती की ही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में व्यवसायियों के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। जैसे सरकार ने उद्यमियों की व्यवस्था की है, छोटे ऋण हमें बिना ब्याज के मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी रेडी पटरी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोरोना काल के बाद वो व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। हमारे रेडी पटरी वाले या जो ऐसे व्यवसायी हैं जो कम पूंजी में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास पूंजी का अभाव दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं ग्राउंड लेवल पर चल रही हैं, चाहे वो ऋण माध्यम जितनी भी योजनाएं उनकी चल रही हैं, जो गवर्नमेंट जिन पे कॉपरेट कर रही है, बैंकों द्वारा कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए और गरीबों के लिए, खास करके रेडी पटरी वाले या छोटे मध्यम वर्गीय व्यवसायियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूती मिले। सरकार की ओर से बिना ऋण के कुछ ऐसे ब्याज दर की एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे सरकार आम जनमानस तक जिस तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रही है, व्यवसायियों को उभारने का प्रयास कर रही है, उस पर एक बड़ी चिंता जो है उस पर वो निराकरण उसका हो पाए। जी, तो हम चाहते हैं कुछ हो, बढ़िया कायस हो, रोड का जो मतलब हो, बन जाए, बढ़िया कायस बने और थोड़ा यहाँ का जो है कुछ अच्छा हो। विश्वविद्यालय कुछ लोगों ने मांग की है, क्या जायज है विश्वविद्यालय? जायज है सर, होना चाहिए। और कुछ लोगों ने 6 लेन की भी मांग रखी, क्या ये भी सहमत है इससे? होना चाहिए सर। इससे पहले सर यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ भी नहीं जो मजदूर काम कर लें, कुछ फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ भी यहाँ लग जाए सर, उधार हो, वो भी नहीं होने वाला है। कम चाहते सरकार से कुछ इसके लिए करे। क्या लगता है क्या होना चाहिए बजट में? बस सर चौड़ीकरण हो जाए अच्छा से, बढ़िया से एकदम लगे मार्केट एकदम फर्स्ट क्लास का, बस। और तो हमारी सब सरकार कर ही रही है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चौड़ीकरण हो जाए, सुंदरीकरण हो जाए नई बाजार का, बस और कुछ नहीं। क्या जो 4 लेन उसको 6 लेन करने की लोगों ने मांग उठाई है, बजट में शामिल उसको भी होना चाहिए? जी सर, होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। बजट को लेकर हम जानते हैं और कुछ लोगों से, जैसा बजट पेश होने वाला है उसमें क्या उम्मीद है आपको कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और बस्ती जिले में क्या होना चाहिए जो बजट में शामिल किया जाए? बजट के लिए हमारी यही राय है और हमारे सब जनता की यही राय है कि मुख्यमंत्री हमारे बढ़िया मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री यहाँ के रहने वाले हैं, गोरखपुर के बगल में बस्ती पड़ता है, लखनऊ यहीं से जाते हैं। अगर बस्ती और गोरखपुर लखनऊ के बीच में मेट्रो चला देते हैं तो इनका बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत ऐतिहासिक नाम होगा। मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, मगर इनका, इस मुख्यमंत्री का, योगी जी का बड़ा बढ़िया नाम होगा, बड़ा अच्छा नाम होगा कि अगर ये गोरखपुर से
और लखनऊ तक बस्ती होते हुए मेट्रो चला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये छोटे जनता, गरीब जनता के लिए भी अच्छा होगा और मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत अच्छा काम, बड़ा सराहनीय, बड़ा बेहतर काम होगा। और क्या होना चाहिए? और यहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ संत कबीर सिद्धार्थनगर में कॉलेज है जो कि विश्वविद्यालय, बस्ती से कट के संत कबीर सिद्धार्थनगर बना हुआ है। बस्ती नंबर 1 का जिला था, बढ़िया जिला था। इत्तेफाक है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में बगल में आ गए हैं और इनके होते हुए अगर विद्यालय हो जाता और ये 2 काम कर देते, एक मेट्रो कर देते और ये विद्यालय यहाँ ले आते, तो ये समझ लीजिए कि ये 100 सोना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हिंदू मुसलमान के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाते और बहुत बढ़िया काम कर देते। और क्या होना चाहिए? अब और गरीबों के लिए देखे अपने हिसाब से एक्सप्रेसवे की मांग कर रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है? अब एक्सप्रे वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बुनियादी चीज़ है। अटल जी का सपना था, अटल जी का सपना था, तमाम ऐसे हाईवे अटल जी के माध्यम से बन रहे हैं आज। और मुख्यमंत्री की जगह पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी तमाम रोड का जाल बिछा रहे हैं, तो वो बहुत मामूली चीज़ है। अगर ये चाह ले तो बहुत अच्छी बात है। बस्ती से चौड़ीकरण इसको करके 6 लेन बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बनाया जाए, उसमें कहीं दो राय नहीं, बिल्कुल बेहतर बनाया जाए। जी, क्या लगता है कि बजट में क्या शामिल किया जाना? तो बस्ती से बाप है और बस्ती में युवाओं के लिए क्या चाहते हैं कि जो युवा क्योंकि बाहर पढ़ने भी जाते हैं और अन्य विश्वविद्यालय की मांग चले, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो बस्ती की जनता है हर समस्याएं से यहाँ बहुत पीड़ित है। जैसे ट्रैफिक को लेके, हॉस्पिटल के नियम से लेके, कई ऐसे नियम हैं जिसमें वो बहुत परेशान है। जैसे बस्ती के लोग कभी बाहर जाते तो देखते हैं बड़े बड़े मॉल देखने को मिलता है, मेट्रो देखने को मिलता है, तो अन्य तमाम चीज़ें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ अपने बस्ती शहर में क्यों नहीं है? सबसे बड़ी सवाल है ये कि हमारे सटे बस्ती जिले से, जैसे आप समझ लीजिए गोरखपुर, इधर निकल जाइए आप लखनऊ की तरफ, कहीं भी आप चले जाइए बड़े शहर में। बजट में क्या शामिल करना चाहिए आपको? बजट में ये शामिल करना चाहिए कि हमारे बस्ती जिले में एक युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड बन जाए, बड़े हॉस्पिटल बन जाए, बड़े मॉल्स बन जाए, तो ऐसी सारी चीज़ें बन जाएगी तो बस्ती के लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। इसमें लोग एक्सप्रेसवे की मांग कर रहे हैं कि इसको देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर एक्सप्रेस बन जाएगा यहाँ पे तो जाम वाली समस्या से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग जाम में होके लखनऊ जाते हैं, अगर वो एक्सप्रेस बन जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग निकल सकते हैं उससे, तो ये बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। छात्राओं के लिए क्या मांग करते हैं बजट में शामिल करने के लिए? छात्राओं के लिए यही रहेगा कि बेस्ट कॉलेज बन जाए, उनके सुविधाएं सारे हो जाए, बड़े बड़े लाइब्रेरी जैसे होते हैं वो बन जाए। देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो करना चाहिए। विश्वविद्यालय की मांग भी की है भाई, विश्वविद्यालय बन जाएगा तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने बस्ती जिले में खुद हो जाएगा तो लोग बाहर अपने बस्ती जिले से ही कर लेंगे। और बस्ती जिले में होने के कारण इसलिए है कि भाई बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जाने की सुविधाएं नहीं होते हैं, फैमिली रहने का सुविधा नहीं होता, तो बस्ती में हो जाएगा तो अपने परिवार के बीच में रह के अपना सपना पूरा कर सकता है। जैसा कि हमने जाना बस्ती जिले में पूरी रिपोर्ट, हमने तमाम व्यापारी पे तमाम लोगों से जाना, जो जनता उनसे जाना कि क्या होना, और लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, इस पे लोगों ने बताया कि बस्ती जिले में विश्वविद्यालय की भी मांग रखी है कि विश्वविद्यालय होना चाहिए। और यहाँ के लोगों ने यह भी मांग किया है कि बस्ती से लखनऊ और गोरखपुर जाने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे की मांग लोगों ने किया है, क्योंकि जो बस्ती से लखनऊ और गोरखपुर जाता है वो 4 लेन ही है और जाम की समस्याओं को जोड़ते हुए लोगों को जाना पड़ता है। इसलिए लोगों ने यहाँ पे 6 लेन की भी मांग की है कि बजट में उसको शामिल किया जाए। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान साहब, विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ बस्ती।